नमस्कार, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इसी YouTube चैनल पर। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर को मनाया जाता है हमारे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आपको एक इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पर। इनका नाम है, क्या नाम है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे। और इनके अपने पूरे प्रयासों को देखते हुए भारत सरकार ने इनको इनके जन्म दिवस के रूप में के अवसर पर ही हमारे देश में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की थी। अब आइए जान लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसमें कहानी है। देखिए 11 नवंबर को देश में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को चिन्हित करता है। देश में साल 2008 से प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जा रहा है। श्री आज़ाद ने देश की शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं के कार्यकाल में देश में यूजीसी, एआईसीटीई, खड़गपुर उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया और आईआईटी खड़गपुर जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में भी विशेष योगदान दिया था। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, जान लेते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में कि वो कौन थे और उनके बारे में उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो आइए, इनका पूरा नाम था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम था अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन आज़ाद। और इनका जन्म जो हुआ था वो 11 नवंबर 1988 को मक्का में हुआ था। 1888 को मक्का में हुआ था। उनके पिता अफगान मूल के बंगाली मुस्लिम थे और उनकी मां अरब मूल की थीं। उनका परिवार 1890 में कोलकाता में बस गया था। आज़ाद प्रसिद्ध कवि और विद्वान होने के साथ साथ कई भाषाओं में पारंगत भी थे। साल 1912 में उन्होंने अल हिलाल, ये सवाल आपको हमेशा, अल हिलाल नामक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इस पत्रिका ने हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन साल 1914 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब बात करते हैं, इसके बाद इन्होंने अल बालाग नामक साप्ताहिक शुरू की, जिसे 1916 में प्रतिबंधित कर उन्हें कोलकाता से निष्कासित कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। साल 1923 में उन्हें कांग्रेस के विशेष सत्र दिल्ली का अध्यक्ष चुना गया और 1940 में वे पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इन्होंने रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्षता की और 1946 तक अपने इस पद पर बने रहे, अध्यक्ष के पद पर बने रहे। साल 1947 से लेकर 1958 तक वे देश के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे और 22 फरवरी 1958 को उनका निधन हो गया। साल 1992 में उन्हें मरणोपरांत देश के राष्ट्रीय नागरिक सम्मान, देश के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था, भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया। तो ये बात थी हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल को देखा। और आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ हम मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, आप बताइएगा इसके बारे में। तो बहुत थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।